नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कानपुर से एक बार फिर से आपके दिव्यागम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है जब मैं आपके साथ एक ऐसी बात को शेयर करने जा रहा हूं और जिसकी लालसा, जिसकी जिज्ञासा सभी को आजकल है और होती भी है। ओलंपिक खेल चल रहे हैं टोक्यो में, हमारे देश का भी प्रतिनिधित्व है उसमें, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारा देश भी पहले की अपेक्षा थोड़ा अच्छा उभर के आ रहा है। यद्यपि देखिए, हॉकी में भी हमने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। जब तक ये वीडियो शायद आपके पास पहुंचेगा तब तक शायद हम इस उम्मीद के साथ कि हम सेमीफाइनल पार करके फाइनल में प्रवेश कर गए होंगे। बेल्जियम को हमें हरा ही देना है, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि विश्वास की हमेशा जीत होती है। और मुझे लगता है कि भारत बेल्जियम को परास्त कर देगा और फाइनल को खेलेगा। मित्रों, आपको ये बात बताएं कि ये 41 साल बाद हमारा देश सेमीफाइनल में हॉकी में पहुंचा है। अब 1980 में रूस में जब मॉस्को ओलंपिक हुए थे तब हमारा देश सेमीफाइनल में पहुंचा था। और उसके बाद अगर पिछली बात करें तो भारत ने कई गोल्ड मेडल हॉकी में जीते हैं। लेकिन बीते कुछ दशकों से देखा जा रहा है कि हमारे देश में हॉकी उस स्तर को नहीं प्राप्त कर पा रही थी, नहीं कर पा रही है जिसके हम हकदार हैं, जो हमारा हक होना चाहिए। लेकिन उम्मीद है भगवान की, अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से इस बार हम गोल्ड मेडल लेके आएंगे, और हम उम्मीद रखते हैं कि हम जरूर आएंगे। और दूसरी तरफ मैं बधाई देना चाहता हूँ अपनी शटलर, अपनी देश की एक नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु ने निश्चित रूप से कारनामा दिखाया, लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीता। माना कि इस बार उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला, लेकिन फिर भी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, मैं तो समझता हूं, मैं उसे आकाशवार बधाइयां देना चाहता हूं। और देश गौरवान्वित हुआ है, और ऐसी बच्चियों से, ऐसी नारियों से हमारा देश निश्चित रूप से आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और जब तक ये वीडियो पहुंचेगा तब तक मैं बता रहा हूं कि लवलीना का भी एक मेडल हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ देश ओलंपिक के माहौल में डूबा हुआ है। तो मैंने भी यही सोचा कि क्यों ना हम लोग भी आपस में उस चीज़ की बात करें जिस चीज़ की बात सभी लोग कर रहे हैं, ओलंपिक की बात कर रहे हैं। और हमें ये लगता है, और मेरा ये पूरा विश्वास है कि अब की बार कुछ मेडल्स ज़्यादा आएंगे। अभी तक 6 मेडल भारत में मैक्सिमम नंबर आया है, लेकिन इस बार देखते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ओलंपिक से शुरुआत की हमने, तो आपको पैरालंपिक के बारे में भी जानकारी होगी। कल आदरणीय मिश्रा जी बता रहे थे कि हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति गिरेंद्र पाल जी बैठे हुए हैं। हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें पता चला कि वो बहुत अच्छे धावक हैं। निश्चित रूप से दिव्यांगों के भी जो ओलंपिक होते हैं, पैरालंपिक, उनमें हम सभी की भागीदारी होती है। और हम सभी कैसे भागीदारी करें, आपको पता होना चाहिए। दिव्यांगों के कई ऐसे खेल होते हैं जिनमें कि हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं, और उन खेलों के माध्यम से हम अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे दौड़ विकलांगों कैसे, अब व्हीलचेयर दौड़ होती है, बैसाखी दौड़ होती है, कुछ अलग अलग बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें कि विकलांगों का बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है। कहना नहीं चाहिए कि, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि उपलब्धि पे हमेशा खुशी होती है, और अपने दोस्तों से, परिवार से और मित्रों से बांटते हुए और खुशी होती है। मैंने भी अपने देश का प्रतिनिधित्व, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया है, देश का तो नहीं। मैंने भी पिछले साल राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज खेला। केंद्रीय विद्यालय की तरफ से, केंद्रीय विद्यालय की एक प्रतियोगिता में मैंने राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज खेला। वो अलग बात है कि मैं नहीं जीत सका, मैं चौथे नंबर पर आया, लेकिन यहाँ पे निराश मैं बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे ये पूरी उम्मीद है, जब मैं अपने क्षेत्र से जीत कर गया और नेशनल लेवल पे खेला, ये मेरे लिए गौरव की बात थी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब को, जिन्होंने मेरा इतना उत्साहवर्धन किया। खैर, विषयांतर पर ना जाते हुए हम खेल कूद की ही बात करते हैं। हॉकी को हमारी हॉकी क्यों कमज़ोर पड़ती चली गई? हमारी हॉकी इसीलिए कमज़ोर पड़ती चली गई मित्रों, आपने देखा है कि हमारे देश में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक़ है। हर बच्चा बैट बॉल खेल रहा है, और क्रिकेट को हर जगह खेला जा रहा है, हर जगह क्रिकेट खेली जा रही है। गली मोहल्लों में बस 3 डंडे लगाए, बैट उठाया और शुरू हो गए।
और हम लोगों को उसमें आनंद आने लगा। जब से ये वनडे क्रिकेट हुआ, जब से ये उसी में 2 ओवर वाला क्रिकेट हुआ, अब तो 20-20 और शुरू हो गए हैं, तुरंत निर्णय भी आ जाता है और बच्चे इसमें आनंद भी लेते हैं। लेकिन हम चाहते हैं खेलों को प्रोत्साहन देना, एक ही खेल को प्रोत्साहन देना कहाँ तक श्रेयस्कर है, मुझे नहीं लगता। सभी खेलों को दर्जा देना चाहिए। जिस तरीके से क्रिकेट के खिलाड़ियों को हम भगवान का दर्जा देने लगते हैं, सचिन तेंदुलकर को हमने खेल में ही भारत रत्न दिया और उनको क्रिकेट का भगवान हम कहने लगे, तो यही हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमें दूसरे खेलों को नज़रअंदाज नहीं करना है। हमें उन खेलों पर भी ध्यान देना है। हमें सारे दूसरे खेल उसी तरीके से आगे बढ़ाने हैं जिस तरीके से हम क्रिकेट के खेल को आगे बढ़ाते हैं। हम कहना चाहते हैं महिलाओं के खेल के बारे में। महिलाओं का खेल तो बहुत आगे जा रहा है। देखिए, महिलाएं हर खेल में आगे आ रही हैं। पिछली बार साक्षी, सिंधु इन लोगों ने जीता था, अब की बार तो सिंधु फिर रिपीट कर गई हैं। अभी देखिए, कुश्ती में 1-2 मेडल और आ सकते हैं। विनेश फोगाट की तरफ से 1 मेडल आ सकता है, और भी 1-2 मेडल आ सकते हैं। तो जो मैक्सिमम संख्या अभी तक हमारे ओलंपिक में जीतने की 6 रही है, हो सकता है, उम्मीद हम करते हैं कि 6 से ज़्यादा हो जाए। और ओलंपिक में खेलना किसी भी व्यक्ति के लिए एक गौरव की बात होती है। हर व्यक्ति का सपना होता है, हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो ओलंपिक तक पहुँचे। और वो अलग बात है कि कुछ खेल ऐसे हैं जिनको कि अभी ओलंपिक में दर्जा नहीं दिया गया है, जैसे कि क्रिकेट ओलंपिक में नहीं खेली जा रही है, क्योंकि जहाँ तक सीमित ओवर्स के क्रिकेट की बात है, तो इसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं कि उसे उसमें स्थान देना चाहिए। शतरंज को भी जगह नहीं मिली। अगर ये 2-3 खेल हैं, कबड्डी, एशियाई गेम्स में तो कबड्डी को जगह मिली हुई है, लेकिन अभी ओलंपिक खेलों में कबड्डी को जगह नहीं मिली है। तो इन 3 खेलों को जगह और अगर मिल जाए, कबड्डी को और शतरंज को और क्रिकेट को, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन खेलों में भी हम मेडल्स ला सकते हैं, क्योंकि इन खेलों में हमारे देश के लोग बड़े ही पारंगत हैं और बहुत ही अच्छा खेलते हैं। शतरंज में तो हमारे देश के विश्वनाथन आनंद, जो कि बहुत समय से विश्व चैंपियन रहे हैं, और उन्होंने दुनिया के सामने दिखाया है कि शतरंज हम कितना अच्छा खेल सकते हैं। और कबड्डी में भी हम एशिया के चैंपियन रहे हैं। कबड्डी में हमने एशियाड में सबको हराया है, और हमने कई बहुत मेडल्स भी लिए हैं जब से कबड्डी एशियाड में शामिल हुई है। और उसी तरीके से शतरंज में एशिया छोड़िए, हम पूरे विश्व का सामना कर रहे हैं और विश्व को अपनी प्रतिभा का कायल बना रहे हैं। हमारे यहाँ शतरंज खेलने वाले कई लोग हैं, विश्वनाथ आनंद हैं और प्रज्ञा है, हम्पी है, और भी कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि ग्रैंड मास्टर लेवल और इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर भी बने हैं। हमारा एक खेल और जो नीचे की ओर जा रहा है, जिसमें कि हम कुछ खिलाड़ियों तक सीमित रहे और उन्होंने हमें थोड़ा आगे बढ़ाया है, जैसे कि लॉन टेनिस में सानिया मिर्जा और लिएंडर पेज। इन लोगों ने हम लोगों को ओलंपिक में इन लोगों ने प्रतिनिधित्व किया। लेकिन जिस चीज़ की चाह रही, जिस चीज़ की अभिलाषा रही कि इन खेलों में भी हम मेडल्स लाएं और इन खेलों में भी हम बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ें, तो वो अभिलाषा अभी तक पूरी नहीं हो पाई। उसका रीज़न यही है कि हम कुछ खेलों में बिल्कुल ध्यान नहीं देते और एक ही खेल की तरफ लगे रहते हैं। तो मेरा मानना ये है, मेरी मांग भी यही है और मैं यही चाहता भी हूँ कि अन्य खेलों को भी उनकी सुविधा अनुसार सारी सुविधाएं दी जाएं, उनके लिए फ़ंड जनरेट किया जाए। जिस तरीके से कहा जाता है कि BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसे वाला क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, तो हमारा हॉकी फेडरेशन क्यों नहीं हो सकता, इंडियन हॉकी फेडरेशन क्यों नहीं हो सकता। IPL अगर क्रिकेट के लिए खेला जा सकता है, तो हॉकी के लिए भी इसी तरीके के प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। हांगकांग कितना छोटा देश है और आजकल कृत्रिम घास पर हॉकी खेली जाती है, जिसे एस्ट्रोटर्फ कहते हैं। हांगकांग एक छोटा सा देश है जिसके अंदर लगभग 2 से 56 एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है, और हमारे देश में गिनी चुनी जगहों पर ही एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे देश में अगर हॉकी को और आगे ले जाना है, हॉकी में हमें और अच्छे मेडल्स लेने हैं, तो हमें निश्चित रूप से कुछ एस्ट्रोटर्फ मैदान
जनरेट करने पड़ेंगे, उनको बनाना पड़ेगा और हम उस प्रतियोगिता में फिर आगे बढ़ सकेंगे। तो हॉकी के लिए वो व्यवस्था ज़रूरी है। एस्ट्रोटर्फ होएगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ओलंपिक में हम आगे बढ़े हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम और पदक जीतेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी बातें अच्छी लगी हों तो आप सभी मेरी बातों पे कमेंट करिएगा, सराहिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।